48 laws of power, law 34. Be royal in your own fashion. Act like a king to be treated like one. ये कहानी है जूलियस सीजर की। जूलियस एक यंग नोबलमैन था जो अभी तक रोम का एम्परर नहीं बना था, लेकिन उसके अंदर लीडरशिप और सेल्फ वर्थ का सेंस बचपन से था। एक दिन जूलियस अपने काम से एशिया माइनर यानी आज के टर्की जा रहा था। उसका सफर समुद्र के रास्ते हो रहा था, लेकिन बीच रास्ते में कुछ डेंजरस पायरेट्स उसकी शिप पर कब्जा कर लेते हैं और जूलियस को बंदी बनाकर एक छोटे से आइलैंड पर ले जाते हैं। पायरेट्स के लिए ये सिर्फ एक आम लूट थी, लेकिन जूलियस सीजर ने इस इंसिडेंट को एक रॉयल ड्रामा में बदल दिया। पायरेट्स ने जूलियस को पकड़ते ही रैंसम मांगने की सोची। उन्होंने कहा, तुम्हारी आजादी के लिए हमें 20 टैलेंट गोल्ड चाहिए। उस जमाने के हिसाब से ये एक अच्छी खासी रकम थी, लेकिन जूलियस ने हंसकर उनका मजाक उड़ा दिया। 20 टैलेंट? क्या मजाक है? तुम मुझे इतना कम समझते हो? मैं जूलियस सीजर हूँ। तुम कम से कम 50 टैलेंट मांगो, तब जाकर मेरी वैल्यू के बराबर होगा। ये सुनकर पायरेट्स हैरान हो गए। एक बंदी जो उनके सामने हेल्पलेस होना चाहिए, वो उन्हें ऑर्डर दे रहा था कि रैंसम और ज्यादा मांगो। पायरेट्स ने सोचा कि ये बंदा या तो पागल है या फिर अपने बारे में कुछ ज्यादा ही सोचता है, लेकिन फिर भी उन्होंने रैंसम 50 टैलेंट कर दिया, क्योंकि जूलियस के कॉन्फिडेंस में कुछ अलग ही बात थी। अब जब तक रैंसम पहुंचता, जूलियस उनके आइलैंड पर एक बंदी था, लेकिन ये इंसान कभी भी एक बंदी की तरह नहीं रहा। उसने पायरेट्स के साथ एक किंग की तरह बिहेव किया। वो उन्हें ऑर्डर्स देता, उनका मजाक उड़ाता, अपने आप को उनसे सुपीरियर समझता। जूलियस दिन भर पोएट्री लिखता और स्पीचेस बनाता। जब वो अपनी पोएट्री उन पायरेट्स को सुनाता तो उनसे फीडबैक मांगता। अगर किसी ने उसकी पोएट्री पसंद नहीं की तो जूलियस उनकी इंसल्ट करता और कहता, तुम जैसे गवार मेरी ग्रेटनेस को कभी नहीं समझ सकते। पायरेट्स को ये सब मजाक लगता था, लेकिन जूलियस उनसे बार बार कहता था, जिस दिन मैं यहाँ से निकल जाऊंगा तुम सबको सूली पर टांग दूंगा। पायरेट्स हंसते और जूलियस की बात को इग्नोर करते। उन्हें लगता था कि ये बस एक इमैच्योर यंग लड़का है जो अपनी कंडीशन से फ्रस्ट्रेट है। जब रैंसम की रकम आई तो पायरेट्स ने जूलियस को फ्री कर दिया। वो खुश थे कि उन्होंने 50 टैलेंट गोल्ड कमा लिए और जूलियस अपनी फ्रीडम के साथ लौट गया। लेकिन जूलियस वो बंदा था जो अपनी बात भूला नहीं। जैसे ही वो फ्री हुआ, उसने अपने सपोर्टर्स और एलाइज को इकट्ठा किया और एक छोटी सी नेवी बनाकर तुरंत उन पायरेट्स के पीछे लग गया। पायरेट्स को लगता था कि जूलियस उन्हें भूल जाएगा, लेकिन कुछ ही दिनों में जूलियस ने उनके बेस पर अटैक कर दिया। उन सबको पकड़ लिया गया और जो माल उन्होंने लूटा था वो भी वापस ले लिया गया। जूलियस ने उन्हें रोम ले जाकर उन्हीं के स्टाइल में पनिश किया। एक एक को सूली पर टांग दिया, जैसा कि उसने कहा था। ये कहानी दिखाती है कि जूलियस सीजर के पास उस समय पावर नहीं थी, रिसोर्सेज नहीं थे, लेकिन उसका एटीट्यूड और सेल्फ कॉन्फिडेंस इतना अनशेकेबल था कि उसने अपने किडनैपर्स को भी इंटिमिडेट कर दिया। जूलियस के बोल्ड एक्शंस ने उन्हें यह फील करवा दिया कि वो एक आम इंसान नहीं बल्कि एक किंग है। ये लॉ 34 का परफेक्ट एग्जाम्पल है। अगर आप अपने आप को हाई वैल्यू के साथ प्रोजेक्ट करते हो तो दुनिया भी आपको वैसे ही ट्रीट करती है, चाहे आपके पास कुछ भी ना हो। लेकिन अगर आप अपने आप को किसी किंग की तरह प्रेजेंट करोगे तो दुनिया भी तुम्हें किंग की तरह ही ट्रीट करेगी। आपकी लाइफ में कभी कभी ऐसे मोमेंट आएंगे जब आपके पास पावर या रिसोर्सेज नहीं होंगे, लेकिन अगर आप अपने आप को कॉन्फिडेंट और वर्दी दिखाते हो तो ये दुनिया आपको किंग बनने का एक मौका जरूर देगी। महक एक 17 साल की दिल्ली की लड़की थी जो अपनी स्कूल की मोस्ट अंडररेटेड स्टूडेंट थी। उसका ड्रेसिंग सेंस सिंपल था, उसकी बातें शर्मीली थी और लोग उसे कभी भी ध्यान से नहीं सुनते थे। अगर किसी इवेंट में जाने की बात होती तो महक की बेस्ट फ्रेंड अंजलि हमेशा उसका मजाक उड़ाती थी। यार महक, तू जाके क्या करेगी? तुझे तो वैसे भी कोई भाव नहीं देता। महक को ये बात अंदर ही अंदर बहुत हर्ट करती थी। उसने ठान लिया, एक दिन मैं भी ऐसा इंप्रेशन छोड़ूंगी कि लोग मुझे इग्नोर कर ही नहीं पाएंगे। स्कूल का एनुअल फेस्ट आ रहा था और प्रिंसिपल ने एक सरप्राइज अनाउंसमेंट की। इस बार फेस्ट में जो सबसे ज्यादा एंगेजिंग पर्सनैलिटी दिखाएगा उसे एक स्पेशल अवार्ड मिलेगा और उसका नाम स्कूल के नोटिस बोर्ड पर लिखा जाएगा। ये अनाउंसमेंट महक के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी। उसने डिसाइड किया कि ये उसका मोमेंट होगा अपने आप को प्रूव करने का। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी।
महक के पास ना तो फ्लैशी ड्रेसेस थी और ना ही वो एक एक्सट्रोवर्ट थी। तब उसे एक कोट याद आया जो उसने किसी सेल्फ हेल्प बुक में पढ़ा था, इफ यू वांट टू बी ट्रीटेड लाइक अ किंग, एक्ट लाइक वन। महक ने अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना शुरू किया। उसने YouTube पर वीडियोस देखी कि कैसे अपने अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड करें और कैसे अपने जेस्चर्स और बॉडी लैंग्वेज को इम्प्रूव करें। उसने एक ट्रिक अडॉप्ट की, मिरर प्रैक्टिस। हर रात वो अपने मिरर के सामने खड़ी होती और अपने आप से बातें करती जैसे वो ऑलरेडी एक स्टार हो। फेस्ट से एक दिन पहले महक ने अपने सिंपल ड्रेस पहनी, लेकिन एक चीज ऐड की, कॉन्फिडेंस और एक बोल्ड स्माइल। उसने डिसाइड किया कि वो लोगों से ऐसे बात करेगी जैसे वो ऑलरेडी सबसे इम्पोर्टेंट है। फेस्ट के दिन महक ऑडिटोरियम के गेट पर आई और उसने एक डीप ब्रेथ ली। जैसे ही उसने अंदर कदम रखा, लोग ऑटोमेटिकली उसकी तरफ अट्रैक्ट होने लगे, क्योंकि महक ने अपने अंदर एक एनर्जी कैरी की थी जो उसके अपीयरेंस से भी ज्यादा पावरफुल थी, सेल्फ बिलीफ। फेस्ट में महक का बिहेवियर नोटिस करने लायक था। जहां लोग नर्वस और शाय लग रहे थे, वहीं महक कॉन्फिडेंटली उनसे बात कर रही थी, उन्हें गाइड कर रही थी और हेल्प कर रही थी। जब एक क्विज स्टॉल पर होस्ट नर्वस हो गया, महक ने बिना हेजिटेशन के माइक उठाया और बोला, लेट मी हैंडल दिस। उसका नेचुरल चार्म और कॉन्फिडेंस देख के सब इम्प्रेस हो गए। अंजलि, जो हमेशा उसका मजाक उड़ाया करती थी, अब उसी महक की तारीफ कर रही थी। महक की कहानी ये दिखाती है कि जो इम्प्रेशन तुम लोगों को देते हो वही तुम्हारी आइडेंटिटी बन जाती है। अगर तुम अपने अंदर सेल्फ डाउट लेके चलोगे तो लोग तुम्हें इग्नोर करेंगे। देखो, बात यह है कि दुनिया तुम्हारे इमोशंस नहीं समझेगी। किसी को फर्क नहीं पड़ता कि तुम इनसिक्योर हो, अंडर कॉन्फिडेंट हो या तुम्हारा सेल्फ एस्टीम लो है। जो तुम लोगों के सामने प्रोजेक्ट करते हो वही तुम्हारी रियलिटी बन जाती है। बेटा, जो बनना चाहते हो वही सोचो, जो सोचोगे वही बन जाओगे। यहाँ का कुछ ऐसा ही है, जैसी सोच रखोगे वैसे ही स्थिति आ जाएगी। जैसी स्थिति पाना वैसी सोच रखो। तुम अगर अपने आप को एक प्यून की तरह ट्रीट करोगे तो दुनिया तुम्हें सर्वेंट की तरह ही देखेगी। अगर तुम्हें रिस्पेक्ट चाहिए तो सबसे पहले खुद को वैसे ट्रीट करना सीखो। ये बात सिर्फ दोस्तों और फैमिली में नहीं, हर जगह अप्लाई होती है। स्कूल, कॉलेज, ऑफिस और इवन रिलेशनशिप में भी। तुम्हारी वैल्यू लोग वही समझते हैं जो तुम उन्हें दिखाते हो। सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ वर्थ कोई लग्जरी नहीं है, ये एक बेसिक नेसेसिटी है अगर तुम्हें दुनिया में अपने लिए इज्जत बनानी है तो। जो लोग अपने आप को अंडर प्ले करते हैं, दुनिया उन्हें हमेशा साइड लाइन पे डाल देती है। याद रखो, दुनिया रूथलेस है। अगर तुम खुद को गरीब, कमजोर, बेचारा दिखाओगे तो कुछ ले जाओगे। इसलिए बी रॉयल इन योर ओन फैशन, एक्ट लाइक अ किंग टू बी ट्रीटेड लाइक वन। फ्रेंड्स, ये था लो 34। आई होप इस वीडियो ने आपको कुछ ऐसा सिखाया हो जो आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लो 33 को, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। I'm not just like the rest of you. I'm stronger. I'm smarter. I'm better. I am better. I'm not some weak-kneed fucking crybaby that goes around fucking apologizing all the time. And why the fuck would you want me to be?